फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर दादा, जहाँ आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, अभी आईपीएल तो हो ही चुका। आईपीएल के बारे में तो बहुत ज़्यादा शॉट वगैरह आपको मिलता ही होगा, स्टेटस में देखते होंगे। उसके लिए बेंगलोर में कुछ हादसा भी हो गया, 11 जन का मौत हो गया। तो मैं सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भाई आप लोग इन्जॉय करिए, मगर अपना लाइफ को संभालते हुए करिए। उन लोग का क्या है, क्रिकेटर लोग का, फ्रेंचाइजी लोग का पैसा कमाएगा, एंजॉय करेगा, दुबई जाएगा, यूएई जाएगा, हर जगह जाएगा। मगर आप लोग को हमेशा वही नॉर्मल लाइफ में गुजारना है, इसीलिए एंजॉय करिए, मगर बहुत ज़्यादा उसमें लीन मत हो जाइए। अपना काम काज करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, अच्छा से ध्यान रखिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 के बारे में। जो फेमस चीज़ है वो तो आते ही है, मगर एग्जामिनर क्या करता है, जो कि थोड़ा कम फेमस है, हालांकि ये भी फेमस है मगर थोड़ा कम चर्चा में रहता है इंडिया में, उससे सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसलिए आपको इसका बारे में भी जानना होता है। ये जो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 है, ये राइफल, पिस्टल, शॉटगन कैटेगरी में हुआ। और ये जो होता है ना जूनियर वाला, ये अंडर 21 कैटेगरी का होता है। और ये कहाँ पर हुआ? सुहल, जर्मनी में। ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये 19 मई से लेकर 27 मई तक 2025 में हुआ। इसी का दूसरा चरण जो है ये इंडिया में ही होगा, 24 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 में ही होने वाला है। यानी कि 2 चरण में ये पूरा वर्ल्ड कप है। अभी हाफ हुआ है, हाफ बाकी है, इसको याद रखिएगा। तो इंडिया ने टॉप किया मेडल टेबल को, पहला इंडियन ही बना। 3 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, टोटल 11 मेडल जीता इंडिया ने। सेकंड चाइना, देखिए बहुत दिन बाद चाइना काफ़ी पीछे रह गया है। चाइना 3 गोल्ड, 0 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, यानी कि 4 मेडल। और इटली अच्छा करता है, मगर गोल्ड से कम है, इसलिए वो थर्ड में रहेगा। 2 2 4 यानी कि 8 मेडल। और इंडिया की तरफ से गोल्ड कौन कौन जीता है, इसको अच्छे से याद रखना होगा। कनक वुमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में, तेजस्विनी वुमेंस 25 मीटर पिस्टल में, संभवी, श्रवण, क्षीर सागर, ये वुमेंस 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है। और देखिए सभी कोई महिला शक्ति जो है 3 मेडल जीती है हम लोग के लिए गोल्ड। और जैसे मैंने अभी कहा, इंडिया 24 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 में इसी वर्ल्ड कप का आधा हिस्सा कराएगा। अच्छा, ये ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। 1907 में ये बनता है, हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी में है। और मौजूदा प्रेसिडेंट का नाम है लुसियानो रॉसी। जैसे कि ICC क्रिकेट में होता है, फुटबॉल में फीफा होता है, वैसे ही शूटिंग में ISSF होता है। अच्छा, इंडिया लेवल में कौन इसको संचालन करता है? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, NRAI। और इसका स्थापना होता है 1951 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और मौजूदा प्रेसिडेंट का नाम है कलिके सिंह देव। और फाउंडर और पहले प्रेसिडेंट कौन थे? GV मोवलंकर। अगर आपको याद हो तो पहले इंडिया के जो लोकसभा के स्पीकर थे यही थे, GV मोवलंकर। इन्होंने ही ये नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को स्थापना किया था। अच्छा, ये वाला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। आपको मालूम है हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही कम मेडल आया है अभी तक, अभी तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो इंडिया का ओलंपिक में शूटिंग में कैसा परफॉर्मेंस रहा है? इंडिया ओलंपिक में शूटिंग में आज तक 7 मेडल जीता है, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है। जो मिक्स होता है या फिर टीम इवेंट होता है उसको एक ही काउंट किया जाता है। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहला बार मेडल जीते इंडिया की तरफ से, सिल्वर जीते शूटिंग में 2004 का एथेंस ओलंपिक में। और क्या कैटेगरी में जीतते, क्या चीज़ में? मेंस डबल ट्रैप इवेंट में। और ये इंडिया का पहला शूटिंग मेडल था ओलंपिक में। ओलंपिक मतलब आप समझ जाइए समर ओलंपिक। अगर उसमें कुछ लगाया जाएगा विंटर ओलंपिक, यूथ ओलंपिक वगैरह वगैरह, तो वो चेंज होगा, या पैरालंपिक्स। मगर जब भी ओलंपिक बोला जाएगा तो समझिएगा समर ओलंपिक जो मेन ओलंपिक होता है, हर 4 साल में होता है। 1896 से इसका शुरुआत किया गया था। अच्छा, दूसरा है अभिनव बिंद्रा। इन्होंने गोल्ड जीता 2008 का बीजिंग ओलंपिक में, मेंस 10 मीटर एयर राइफल में। और ये इंडिया का पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट बने। ठीक है। उसका बाद फिर नीरज चोपड़ा भी जीते थे 2020 का टोक्यो ओलंपिक में, जो कि 2021 में हुआ था। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है, पहला जीते थे अभिनव बिंद्रा बीजिंग में 2008 में। और दूसरा इंडिविजुअल गोल्ड था नीरज चोपड़ा 2020 का टोक्यो ओलंपिक में, जो कि 21 में हुआ था। और ये जो अभिनव बिंद्रा है, ये अगर बात किया जाए हमारा ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है, जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पहले कहा जाता, यंगेस्ट रिसिपेंट यही थे। यानी कि 18 साल की उम्र में इनको मिल गया था। अ शॉट एट हिस्ट्री इनका ऑटोबायोग्राफी का भी नाम है। और भी बहुत सारा बुक होगा, मगर एक बुक खास इंपॉर्टेंट है। एक है गगन नारंग, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था 2012 का लंदन ओलंपिक में, मेंस 10 मीटर एयर राइफल में। विजय कुमार सिल्वर जीते 2012 का ही लंदन ओलंपिक में, मेंस 25 मीटर रैपिड राइफल पिस्टल में। मनु भाकर, अभी जो 2024 का पेरिस ओलंपिक हुआ, इसमें इन्होंने 2 मेडल जीता। मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता 2024 का पेरिस ओलंपिक में, वुमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल। ये इवेंट का नाम याद रखिए, एग्जामिनर आजकल थोड़ा डीप में जाता है। और एक मेडल जीता इन्होंने सरबजोत सिंह का साथ मिलकर, मनु भाकर और सरबजोत सिंह मिलकर जीते 2024 का पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज, मिक्स 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में। तो इसको ना एक ही काउंट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, और एक हम लोग को मेडल मिला 2024 का पेरिस ओलंपिक में शूटिंग से ही, ये मेरा ब्रॉन्ज मिला
मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में। तो ये रहा अभी शूटिंग से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर, कुछ स्टैटिक। अगर ये अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और प्यार बाटे, खुशियाँ बाटे, ज्ञान तो ज़रूर बाटे। और भी बहुत सारा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसको आप लोग देखिए। 18th IPL का बहुत बढ़िया वीडियो, उसमें पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको, अच्छे से देखिए। और शॉर्ट्स में भी बहुत कुछ मैं दे रहा हूँ। और कम्युनिटी सेक्शन में जाके वहाँ पर क्वेश्चन आंसर करने का कोशिश करिएगा। और अगर आप बेल आइकन को दबा लेंगे तो आपको आराम से सब कुछ आराम से मिल जाएगा। टेक केयर।